नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीज गणित। बीज गणित का ये पहले दिन का वीडियो है, एकदम शुरुआत का वीडियो है। यानी इसके पहले आपने बीज गणित बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। मैं आपको बीज गणित एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम जीरो स्तर से पढ़ाऊँगा, है ना? जीरो छोड़िए, माइनस स्तर से पढ़ाऊँगा, माइनस से जीरो, जीरो के बाद तब प्लस। लेकिन शर्त ये है कि आप स्किप करके मत देखिएगा। एक कॉपी ले लीजिए, पेन, और जैसे-जैसे मैं बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, मेरे समझाने के बाद आप उसको वैसे-वैसे नोट करिएगा और उसी तरह रिवीजन करिए। कोई बदलाव मत करिएगा। बीज गणित भी आपके लिए अंक गणित जैसा ही आसान होगा। बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। बीज गणित में जो सबसे शुरुआत होता है वो होती है सजाती और विजाती की पहचान, लाइक एंड अनलाइक। तो मैं एक शब्द लिखता हूँ, सजातीय। इसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइक, मैथ की भाषा में लाइक। और एक होता है विजातीय, विजातीय, इसको लिख देते हैं अनलाइक। ये होता क्या है? अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो जाति और विजाति अच्छे से समझते हो। जाति का मतलब एक बिरादरी, एक जाति। लेकिन वो यहाँ गणित में वैसा नहीं है। गणित में क्या होता है? गणित में जाति और विजाति का मतलब सवाल हल करने से होता है। जब आपस में जुड़ जाए, घट जाए, वो सजाती होती है। जब जुड़े घटे न तो विजाती होती। जैसे गणित में आप पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अंक, अंक के बारे में पढ़ते हैं, और आप फिर अक्षर का भी प्रयोग करके पढ़ेंगे। यानी अक्षर और अंक दोनों का प्रयोग करके सवाल लगती है। अंक गणित में तो 99% सारे अंकों से ही सवाल हल होती है, 0 से 1 2 3 करके ऐसे ऐसे 9 तक, ये सब। लेकिन बीज गणित में अंकों के साथ साथ अक्षरों का भी प्रयोग करना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी। बिना अक्षर का प्रयोग किए हम सवाल नहीं लगा पाएंगे बहुत सारी बीज गणित में। इसीलिए हमें अक्षरों का भी ज्ञान मतलब रहना चाहिए इसके लिए। अब अक्षरों में या तो हो सकता है क ख, है ना, क ख ग घ अंगा, ये भी हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा गणित में अब आज की जो नई ट्रेडिशन, मतलब नई जो टेंडेंसी बन गई है बच्चों में, वो क ख ग नहीं पढ़ते हैं आमतौर पे। वो पढ़ते हैं ABC या XYZ, ये पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लिखा रहता है 7x धन 5x, है ना, 3y, ऐसे लिखा रहता है। या 8a प्लस 7b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरह से। क प्लस ख का भी होल स्क्वायर हो सकता है। जैसे क प्लस ख का होल स्क्वायर, ये भी एक ही बात है जो ये बात है, दोनों सेम बात है। लेकिन क ख नहीं पढ़ते हैं हम ना, जल्दी होता है। एक्स वाई अच्छा भी लगता है थोड़ा। तो कुल मिला के हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, अक्षर में आप पढ़ेंगे एक्स वाई जेड या ABCD, इस तरह से पढ़ेंगे आप। अब हम देखते हैं सजाती और विजाती की पहचान कैसे करेंगे, यानी हम किसको सजाती कहेंगे तो विजाती कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंकों में, अंकों में सजाती की पहचान। अंक, अंक तो वैसे सभी आपस में सजाती ही होते हैं। चाहे हम लिख दें 3, चाहे लिख दें 5, चाहे 6, चाहे 7.5, चाहे 1/3, चाहे √8, आम तौर पे अंक सजाती ही होते हैं। सारे अंक आपस में एक ही जात के होते हैं और सवालें हल हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ सवालें हल नहीं होती, इसके आधार पे उन्हें भी विजातीय मान लिया जाता है। जैसे अगर लिख दिया जाए √3, फिर लिख दिया जाए यहाँ घात 3 और ये √3, इस तरह से रूट के अंदर -8। अब इनको कभी कभी विजाती कहा जाएगा। अक्षर में अगर अक्षर की बात करेंगे तो x के साथ x रहेगा तभी वो सजातीय होगा, चाहे वो 2x और 3x ही क्यों ना हो, सजातीय है। y के साथ
वाई होना चाहिए, तब सजाती होगा। अगर वाई के साथ जिड कर देंगे तो विजाती हो जाए। यानी अक्षर में सजाती तभी होगा जब एक जगह यक्स है तो दूसरी जगह भी यक्स हो, तब वो दोनों सजाती होंगे। अगर एक जगह यक्स है दूसरी जगह वाई हो गया तो वो आपस में सजातीय नहीं माने जाएंगे, विजातीय माने जाएंगे, और वो फिर मतलब जुड़ेंगे नहीं। तो मैं एक एक करके देखता हूँ, आपको बताता हूँ, समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया एक्स कामा 2x। अब बताइए, आपसे पूछा जाए कि ये दोनों आपस में एक ही जाति के हैं, यानी कि लाइक हैं कि अनलाइक हैं कि विजाती हैं, तो आप बताएंगे कि ये दोनों आपस में सजाती है। कैसे सजाती हैं? देखिए, यहाँ पे एक यक्स है, यहाँ पे 2 यक्स है। जब कोई अकेला अक्षर लिखा जाता है तो उसके पहले एक जो रहता है वो छिपा रहता है, एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक के अलावा अगर कुछ लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4, 18, 50 जो भी लिखना है, उन्हें लिखना ज़रूरी होगा। लेकिन अगर एक लिखने की बात आ रही है तो एक लिखना ज़रूरी नहीं होता है, एक छिपा रहता है। तो जहाँ भी अकेला रहेगा यक्स या अकेला रहेगा ए या अकेला रहेगा जेड, कोई भी अक्षर अकेला होगा, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसमें एक छिपा हुआ है, यानी कि वो एक है ही। तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, यानी एक यक्स है और यहाँ पे 2 यक्स है। तो अंक तो आपस में सजाती होंगे ही, अभी आपको बताया। अक्षर तभी सजाती होंगे जब सेम रहेंगे। तो अंक और अक्षर इसीलिए ये सजाती हो। हाँ, अगर हम लिख दें यक्स और यहाँ लिख दें 2y, तब ये विजाती हो जाएगा, आपस में सजाती नहीं रह जाएगा। भले यहाँ 1 और 2 सजाती हैं, लेकिन वो तो 1 और 2 नहीं है ना, वो तो y को दर्शा रहा है। यहाँ 2y है, y डबल y है, यहाँ x सिंगल है, लेकिन ये x और y अलग अलग हो गए, इसीलिए ये क्या हो गए? विजाती हो। ठीक है, सजाती विजाती की पहचान करना ज़रूरी है, क्योंकि हम देखिए अगर हम इन्हें आपस में जोड़ना चाहेंगे ना तो नहीं जुड़ेगा, जबकि x और 2x जुड़ जाएगा। देखिए, अगर हम x में 2x को जोड़ना चाहें तो ये हो जाएगा 3x। एक x इसका मतलब एक इसका, 2 इसका, 2 1 3 और x वही 3x हो गया। लेकिन अगर हम इसको जोड़ना चाहें x प्लस 2y को, तो ये जुड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ एक यक्स है, यहाँ y, दोनों विजाती हो गया, और विजातियों को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। इसीलिए ज़रूरत पड़ती है सजाती और विजाती की पहचान करना। ठीक, अब देखिए आगे, ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ लिखा है 5a, फिर लिख दिया 5a के पावर 2, यानी a के घाते 2। अब ये आपस में विजाती है। क्यों विजाती है? आप कहेंगे कि अभी तो आप बताए कि अगर सेम अक्षर हो तो अंक चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो, अगर अक्षर सेम हो गया तो वो सजाती हो जाता है। यहाँ अक्षर अलग अलग हो गया तो विजाती हो गया। अभी आप फिर से बता रहे हो अक्षर सेम हो गया फिर भी ये विजाती हो गया, ऐसा क्यों? ये विजाती है ना, ये भी विजाती है। अक्षर सेम होते हुए भी विजाती हो जाएगा अगर उसकी पावर सेम नहीं है, यानी कि घात सेम नहीं है। जिस भी अक्षर में घात नहीं लगा होता, जिस भी अक्षर में घात नहीं लगा होता, उस अक्षर में घात 1 माना जाता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति अलग से x लिख दे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हैं। क्या छिपी हैं वो जानना ज़रूरी है। घात 1 छिपा हुआ है, घात 1 कभी नहीं लिखा जाता। अंक छिपा हुआ है जो कि 1 कभी नहीं लिखा जाएगा। बटे 1 छिपा हुआ है क्योंकि बटे 1 कभी नहीं लिखा जाता। प्लस छिपा हुआ है क्योंकि प्लस भी नहीं लिखा जाता। इतनी चीज़ें छिपी रहती हैं, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है, मुझे इतना ध्यान आया मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो ये है पावर 1, वो क्या है? छिपा हुआ है। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 होगी। तो भले अक्षर सेम है, लेकिन अगर उसका पावर अलग अलग हो गया तो वो विजाती होती।
इन्हें आपस में कभी नहीं जोड़ा जा सकता, यानी 5a को 5a स्क्वायर में हम नहीं जोड़ सकते। बात कुछ समझ में आ रही है? यानी पावर भी सेम रहना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए तभी सजाती होगा, अन्यथा विजाती हो जाएगा। अगला देखिए, x के घाते 5 और 3x के घाते 5, बताइए ये सजाती है क्योंकि x में सेम पावर है, 5 5, अंक से कोई मतलब नहीं, सजाती है। अगर यहाँ x के घाते 5, यहाँ y के घाते 5, तो ये विजाती हो जाएगा। भले पावर सेम है लेकिन जब अक्षर ही अलग हो गया तो अक्षर अलग होते होते ही कहानी खत्म। पहले तो अक्षर ही देखा जाएगा, अगर अक्षर सेम है तब पावर देखेंगे, अक्षर भी सेम पावर भी सेम तब सजाती है। यहाँ तो अक्षर भी अलग है भले पावर सेम है, इससे क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4a के पावर 2, 3a का पावर 4, 7a का पावर a का पावर 4, a का पावर 3, मतलब कुल 1 2 3 4 5 5 पद इसमें लिखे गए हैं। अब इन 5 पदों को आपसे कहा जाए कि पहचान करो कि कौन कौन से सजाती है, तो किनको किनको सजाती में जोड़ेंगे? अगर 4a का पावर 2 है तो इसका सजाती कौन है? 7a का पावर 2, है ना, यानी ये दोनों आपस में सजाती है। इसके अलावा और कौन सजाती है आपस में? 3a के घाते 4 और a के घाते 4, यानी ये आपस में सजाती है। इसके अलावा और कौन सजाती है? अब कोई नहीं है, ये बेचारा अकेला है, a के घाते 3, ये वाला a के घाते 3, इसके जाति का इसमें कोई नहीं है, तो ये अकेला है। अगर कोई और होता है a के घाते 3 तो इसके वो साथ में हो जाता और वो सजाती हो। मुझे लगता है इतने में आपको समझ में आ गया होगा, अब आप पहचान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा जाति है कौन सी जाति है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, ये समझ लीजिए, क्योंकि हमें अगर जोड़ घटाना करना है तो सजाती विजाति की पहचान करना जरूरी होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले जोड़, ऐड। जोड़ देख लेंगे तो घटाना भी आपको आ गया, क्योंकि जोड़ घटाना सेम ही हो। पाँच एक्स एक्स 3x को जोड़िए। ये एक सवाल है जो कक्षा, इसकी सवाल हो सकती है, ये कक्षा 6 की सवाल है या फिर इससे भी नीचे हो सकती है। बहुत सिंपल सवाल है। तैयारी कंपटीशन की तैयारी में ना कक्षा 10 के पहले ही सारी सवालें आती हैं। अगर आप कक्षा 10 तक गणित अच्छे से पढ़े हैं तो आपको गणित पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ये तो कोचिंग करने की हमारी नौबत तब आती है जब हम मन लगा के 10 तक नहीं पढ़े होते। सारी कंपटीशन की सवालें 10 की ही अंदर की ही होती। अब ये कक्षा 6 की सवाल है, जोड़िए। तो कैसे जोड़ेंगे? हम लिखेंगे, हल करेंगे इसको। कैसे हल करेंगे? लिखेंगे 5x प्लस एक्स प्लस 3x बराबर क्या होगा? पहले ये देखेंगे कि आपस में ये सजातीय हैं कि नहीं। अगर सजातीय हैं तभी जुड़ेगी, अन्यथा नहीं। तो देखो x x x सेम अक्षर, घात घात घात, यानी कि जो पावर यहाँ है वही सब जगह है, एक छिपा हुआ है, यानी ये सजाती हैं। अगर ये सजाती हैं तो हम क्या करेंगे? इनके जो जो अंक लिखे हैं पहले उन्हें जोड़ लेंगे। अंक में आएगा 9। कैसे 9 आएगा? 5 1 6 3 9, एक छिपा रहता है ना, 5 1 6 3 9, उसके बाद x, बस और कुछ नहीं करना है। x में कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वही 9x इसका आंसर आ गया। ठीक, दूसरे सवाल देखते हैं।
ए प्लस 3a² प्लस 5a, इनको भी जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार मान लीजिए कि हम लिख लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। एक बार हमने लिख लिया a प्लस 3a² प्लस 5। एक नज़र में जब हमने देखा तो समझ में आया कि ये तीनों सजातीय नहीं हैं, तीनों एक ही जाति के नहीं हैं। फिर दूसरी नज़र में हमने क्या देखा कि इसमें दो ठो एक जाति के हैं, जैसे कि ये और ये दोनों एक जाति के हैं, ये अकेला अलग है। तो जो एक जाति के हैं हम उन्हें एक साथ लिख देते हैं, a प्लस 5a, इसके जाति का ये है। इन दोनों को इकट्ठा लिख दिए एक साथ, और जो बचा है प्लस 3a², इसको हम बाद में लिख देते हैं। हम चाहें तो इसको पहले लिख के इन दोनों को बाद में लिखें, ये भी हो सकता है। या हम चाहें तो इनको पास में न लिख करके जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा रहने दें, फिर भी जोड़ दें, तब भी हो जाएगा। जैसे हमें 1a में 5a को जोड़ना है, तो 5a क्या हो गया, 6a हो गया। बचा है क्या, 3a² प्लस 3a², यही आपका आंसर है। अब ये नहीं जोड़ेंगे आपस में, क्योंकि ये a का पावर 1 a का पावर 2 अलग अलग जाति के हो गए, मतलब यही आंसर है। अब जोड़ ही नहीं पाएगा, जब जोड़ नहीं पाएगा तो हम वहीं पे उसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। बस कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, वेरी सिंपल। चलिए अब इसी तरह से घटाना भी हो जाएगा। अगर 8x माइनस 5x है तो क्या करेंगे, 8 में 5 घटा दीजिए, 3 आएगा और x लिखा। अक्षर में बदलाव नहीं होगा। 7x के घाते 3 माइनस 4x के घाते 3, तो क्या करेंगे, 7 में 4 घटा देंगे, क्या आएगा, 3x, और घात वही रहेगी जो घात है। अगर 4x के घाते 3 माइनस 2x के घाते 4 हो गया, तब क्या होगा, तो घट ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये अलग अलग जाति का हो गया ना, तो मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा ये। तो अब यही आंसर है, मतलब हो ही नहीं पाएगा ना। इसी को एक बार फिर से लिख दो या पढ़ा रहने दो, नहीं हल हो पाएगा। हल तभी होगा जब एक जाति का होगा। तो सजाति और विजाति की पहचान करना मुझे लगता है आप सीख गए। तो आपको दिक्कत होने वाली कुछ लॉजिकल पॉइंट और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले दिन से इसमें सवाल लगाएंगे। ब्रैकेट वगैरह की पहचान करना हम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, दिमाग लगाइएगा। 7 कामा माइनस 5a कामा 4a कामा 8a² को जोड़िए। ये क्वेश्चन है आपके सामने। 7 माइनस 5a ब्रैकेट में 4a, ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट नहीं था, मतलब कामा था, फिर 8a का पावर 2 को आपको जोड़ना है। क्या करेंगे, पहले एक बार इसको लिख दीजिए। कभी भी ज़्यादा दे करके ये नहीं कहेगा कि इसको घटाइए, भाई घटाने के लिए तो कोई किसी एक को ही घटाने के लिए कहेगा ना। गुणा के लिए सबको कह सकता है, जोड़ के लिए सबको कह सकता है, भाग के लिए सबको नहीं कहेगा ना, घटाने के लिए सबको कहेगा। तो जब जहाँ ज़्यादा रहेंगे वहाँ जाहिर सी बात है कि जोड़ के लिए ही बोलेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, इन सब को आपस में जोड़िए। इसके लिए क्या करना है आपको, 7, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा देना है, क्योंकि जोड़ने के लिए बोल रहा है। 7 अलग हो गया -5a से, इसलिए 7 के बाद हमने प्लस लगा दिया। अब क्या लिखेंगे, 5a माइनस 5a। लेकिन एक समस्या है, समस्या ये है कि दो चिन्ह एक साथ हो गए, और गणित में कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं होने चाहिए, है ना। जब दो चिन्ह एक साथ हो गए तो आप इसको ब्रैकेट में कर दो, यानी 7a ब्रैकेट माइनस 5a। ये प्लस कहाँ से आया, समझ में आ रहा है ना, ये प्लस यहाँ से आया, साफ साफ लिखा है जोड़िए।
अगर लिखा होता गुणा करिए तो यहाँ 7 के बाद किसका चिन्ह लगाते, गुणा का, और इसको सेम ऐसे ही लिखते जैसे लिखा है। अब इसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि फिर हमको जोड़ना है। किसको जोड़ना है, 4a को। अब 4 में तो कोई चिन्ह नहीं लगा है तो कुछ न ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत है न चिन्ह लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई चिन्ह न लगा होने का मतलब वहाँ प्लस लगा है। अगर आप एक बार प्लस लगा भी देंगे तो ब्रैकेट बनाएंगे तो फिर तोड़ेंगे तो प्लस रहेगा ही। तो आप अच्छा होगा जहाँ कोई चिन्ह न लगा हो आप वहाँ कुछ भी मत करिए, उसको सेम टू सेम उतार लीजिए। फिर आगे प्लस का चिन्ह लगा करके क्या लिखेंगे, 8a के घाते 2। सिर्फ यहीं ब्रैकेट लगाना पड़ा क्योंकि माइनस के साथ प्लस मतलब अलग अलग चिन्ह थे और इकट्ठा हो रहे थे, इसीलिए हमने ब्रैकेट बना दिया। अगर हम चाहते तो यहाँ भी ब्रैकेट बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। हम चाहते तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ये तीनों ब्रैकेट अनावश्यक हैं, सिर्फ इसी ब्रैकेट का काम है बस। फिर भी हमने मान लीजिए लिख दिया। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 माइनस 5a प्लस 4a प्लस 8a के घाते 2। रुकना पड़ेगा यहाँ समझाने के लिए। आप कहेंगे कि ये प्लस समझ में आ रहा है ब्रैकेट के बाहर है, ये प्लस समझ में आ रहा है ब्रैकेट के बाहर है, ये माइनस समझ में आ रहा है क्योंकि 5 के पहले माइनस लगा है, ये वाला चिन्ह वहाँ कहाँ गया? क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 2 चिन्ह था, हमने प्लस को गायब कर दिया, केवल माइनस लिखा। ये गायब क्यों कर दिया? एक लाइन में आप समझिए, यहीं पे सारी बात आपको बता देते हैं। ब्रैकेट का एक नियम होता है, नियम क्या होता है ये वो समझ लीजिए, फिर वापस लौटते हैं। ब्रैकेट का नियम, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते भाई, ध्यान दीजिएगा, उसको इग्नोर करिएगा, गलत होगा। ब्रैकेट की पहचान यानी ब्रैकेट को कैसे हल करेंगे, पहले आप जान लीजिए ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ये होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा का नाम है बड़ा ब्रैकेट। एक ब्रैकेट होता है मझला, ये मझला ब्रैकेट इसको बोलते हैं, मझला ब्रैकेट, मझला कोष्ठक। और ये होता है सबसे बीच में रहता है, इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, यानी ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और बीच में कुछ लिखा रहता है, इस तरह से ऐसी ब्रैकेट बनता है। तो अगर ब्रैकेट है और उस ब्रैकेट को आपको तोड़ना है, क्योंकि बिना तोड़े उस ब्रैकेट को सवाल हल ही नहीं होगी, ब्रैकेट को तोड़ना ही पड़ेगा। तो ब्रैकेट को तोड़ने का मतलब कि ब्रैकेट को गायब करना है। जब भी ब्रैकेट को गायब करना होगा तो हम ये देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर और बाहर चिन्ह कौन कौन हैं। तो अंदर और बाहर दो ही प्रकार के चिन्ह होंगे, प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस या प्लस प्लस। इस 4 के अलावा और 5वीं कोई कंडीशन नहीं है, चारों के अलावा 5वीं कोई कंडीशन ही नहीं है कि आ जाए। या तो माइनस माइनस रहेगा अंदर बाहर, या तो प्लस प्लस रहेगा अंदर बाहर, या तो माइनस प्लस या प्लस माइनस, चौथी कोई सिचुएशन नहीं है। तो अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो माइनस लगा दीजिए, सेम चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए। बस एक लाइन में यही ध्यान रखिए, ऐसे मत ध्यान रखिए कि बाहर क्या है अंदर क्या है, वो उसको भूल जाइए। बस ये ध्यान रखिए अंदर और बाहर अलग अलग अगर चिन्ह हैं, अलग अलग का मतलब एक जगह माइनस एक जगह प्लस, वो चाहे माइनस अंदर हो प्लस बाहर हो, या चाहे माइनस बाहर हो प्लस अंदर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर अलग अलग चिन्ह हैं तो माइनस लगा दीजिए एक ही चिन्ह के रूप में। अगर सेम चिन्ह है, सॉरी ये तो अलग अलग चिन्ह थे ना, सेम चिन्ह थे, सेम चिन्ह है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस 5 हो गया। प्लस लगाने का मतलब चाहो तो प्लस लिखो ही ना, सीधा 5 लिख दो। यानी जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था ब्रैकेट के अंदर माइनस है,
ये ब्रैकेट तोड़ा गया तो सीधा सीधा आ गया 5। ब्रैकेट के बाहर प्लस, ब्रैकेट के अंदर प्लस। ये 5 मैं बार बार लिख रहा हूँ, 5 के स्थान पे कुछ भी हो सकता है अंक, 3 4 5 6 कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ क्या हो गया प्लस, क्योंकि सेम चिन्ह है। अगर ब्रैकेट के बाहर अलग चिन्ह है तो आंसर माइनस में आएगा। ये देखो, बाहर माइनस अंदर प्लस, माइनस हो गया। बाहर प्लस अंदर माइनस, अलग अलग चिन्ह होने पे माइनस हो जाएगा, सेम चिन्ह होने पे प्लस रहेगा। चाहे वो माइनस माइनस हो तब भी प्लस होगा, और प्लस प्लस हो तब भी प्लस होगा। यही आपको ध्यान में रखना है। अब लौटते हैं अपने सवाल पर। ब्रैकेट के अंदर और बाहर अलग अलग चिन्ह थे, बाहर प्लस था अंदर माइनस, इसीलिए इसके परिणाम में माइनस आ गया। एक चिन्ह तो हमको गायब भी करना होगा ना, बस बाकी जगह कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर प्लस है, छिपा है, तो प्लस 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 प्लस। यहाँ भी ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ब्रैकेट के बाहर भी प्लस है, छिपा है तो प्लस। हाँ, अब क्या होगा? अब सजातियों को इकट्ठा करेंगे, जो जो एक जाति के हैं। कौन कौन एक जाति के हैं? ये दोनों एक जाति के, ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, यानी इसमें कुल 3 जातियां हैं। ये दोनों एक जाति के, ये अलग जाति का, ये अलग। ये अलग जाति का इसलिए है क्योंकि इसके साथ अक्षर नहीं है, अंक है केवल। ये अक्षर अंक साथ में है, अक्षर अंक साथ में, साथ में। तो हम इन दोनों को पहले हल करेंगे, या इसको लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, फिर इन दोनों को हल कर दीजिए। तो 5 में 4 गया, 1 आएगा, और 1 कभी लिखा नहीं जाता, तो माइनस ए हो गया, प्लस 8a²। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ माइनस ए कैसे आ, तो फिर आपकी गणित बहुत कमज़ोर है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ये मत कहिएगा। इतना तो छोड़ दीजिए मुझे, इतना तो आप बता ही दीजिए कि आपको ये आता है, माइनस कहाँ से आता, बता दूँ? बता देते हैं। यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 4। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, ये भले हम जोड़ रहे हैं, जुड़ेंगे नहीं। भले यहाँ लिखा है जोड़ो, लेकिन ये जुड़ नहीं पाएंगे, ये आपस में घट जाएंगे, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस में है, इसका चिन्ह प्लस में है। जब दो संख्याएं विपरीत लिंग की हों, प्लस माइनस की होती हैं, तो उन्हें जोड़ने पे वो जुड़ती नहीं, बल्कि बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दिया जाता है। तो 5 में से 4 को घटाया गया, 1 आया, 1 लिखा नहीं जाएगा। अब चिन्ह हम लगाएंगे जो संख्या बड़ी है उसकी। 5 में माइनस का लगा है इसलिए माइनस लगा दिए। अगर 5 में प्लस लगा होता, 4 में माइनस होता, तो हम माइनस न लगा करके प्लस लगाते। आगे आपको दिखाते हैं। जैसे -5 -3, इसका उत्तर क्या होगा? 5 + 2 -7, इसका उत्तर क्या होगा? 5 -3 -2 + 6, इन तीनों को लगाते हैं साथ में। 5 3 8 -8 होगा। क्यों? माइनस माइनस मतलब दोनों जगह सेम चिन्ह है। जब दोनों जगह सेम चिन्ह होगा तो सेम चिन्ह उतरेगा और अंकों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे +5 + 3 हो तो +8 हो जाए। अंकों को जोड़ देंगे, चिन्ह सेम रहेगा। अंकों को जोड़ दिए, चिन्ह सेम है। जब सेम मतलब वही चिन्ह रहेगा तो अंकों को जोड़ेंगे, चिन्ह वही लगा देंगे। जब चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे तो अंकों को जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक चिन्ह है, 5 + 2, तो 5 2 कितना हो गया? 7। आगे है -7, तो 7 यहाँ पे ऋणात्मक है, ये 7 धनात्मक है, तो धन में ऋण जुड़ता नहीं, 7 में 7 गया, 0 हो गया। इसका आंसर आ गया 0। यहाँ पे देखिए 5 में 3 घट जाएगा, फिर 2 घट जाएगा, फिर 6 जुड़ेगा। तो क्या काम करेंगे? 5 में 3 घटाएंगे, क्या आएगा? +2।
भाई यहाँ 5 में +5 है ना, -3 है, तो 5 में 3 गया 2, चिन्ह बड़ी वाली का, बड़ी कौन है 5 है, तो +5, आगे क्या है -2 +6, आगे बढ़िए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, 2 में 2 गया 0, कहानी ख़त्म हो गई इसकी, बचा क्या +6, यही आंसर आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 5 में 6 जोड़ दीजिए 11, 6 5 11, और 3 में 2 जोड़ दीजिए 5, तो ये दोनों प्लस थे तो ये प्लस ही रहा, ये दोनों माइनस हैं तो माइनस ही रहा, अभी 11 में 5 गया 6, +6 या मत लिखो, वही आया, यहाँ पे 5 3 आ, ठीक है, अब समझ में आ गया। आज बस यहीं पे रोकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, होमवर्क लिख लीजिए आप लोग, आंसर करिएगा। होमवर्क में हमने लिख दिया जोड़िए, ठीक है, जोड़िए 7x प्लस 7x 3x कामा 4x स्क्वायर, ये पहली सवाल है। 9x स्क्वायर 7y x स्क्वायर माइनस x लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये 2 सवाल हैं, इनका आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है, ठीक है। ये बीजगणित का पहला दिन का वीडियो, अब इसके आगे से पढ़ाएंगे, तो अब आगे तभी पढ़िएगा जब इसको सीख लीजिए, क्योंकि इसको बिना सीखे फिर आगे समझ नहीं पाएंगे। हो सकता है एक बार बिना समझ में आया तो दोबारा भी देख लीजिए अच्छे से, तभी अगला पार्ट आपको समझ